फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और हम यहाँ पर बात करेंगे आज के वीडियो में नोट मेकिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है क्लास 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए कि नोट्स तैयार कीजिए। और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सर नोट मेकिंग कैसे करें। तो इस वीडियो में उनके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि एक नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या होता है, आप किस प्रकार एक प्रभावकारी नोट्स बना सकते हैं, कैसे एक अच्छा सा टाइटल लिख सकते हैं, समरी कैसे लिख सकते हैं, एब्रीविएशन कैसे कर सकते हैं वर्ड्स के। तो यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए नोट मेकिंग फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि रीड द पैसेज, मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव आल्सो ए सूटेबल टाइटल। इस पैसेज को पढ़िए, नोट्स बनाइए और इसका एक शीर्षक भी दीजिए, इसका टाइटल भी दीजिए, उचित शीर्षक भी दीजिए। तो बात कर ली जाए कि आपको ये पैसेज है। अब इस पैसेज को है ना, आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे तो आपको इसका जो शीर्षक है वो पता चल जाएगा। तो एक नंबर यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। और उस शीर्षक को, उस टाइटल को सबसे ऊपर लिखना है। जैसे कि हम आपको बता पा रहे हैं, सबसे ऊपर हमने टाइटल को लिखा है और टाइटल को लिखने के बाद में आपको है ना नोट्स लिखना है इस प्रकार से। और नोट्स लिखने के बाद में जो नोट्स हैं आपके, उनको आपको लिखना है। और नोट्स में क्या करना है, जैसे आपका ये जो पैसेज है, इस पैसेज को आप कम से कम 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले कि मेरे को इस पार्ट्स से इतनी लाइन मेरे को समझ में आ रही है। तो उसमें से जो हेडिंग है, यानी उसका जो मेन मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है, उसको हम हेडिंग लिख देंगे। और उसके अंतर्गत जो भी बातें बताई गई है उनको सब हेडिंग लिख के हम 1.1, 1.2, 1.3 लिखेंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंसेस हमको लिखना है। ठीक है, अब हम ये सेंटेंसेस कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। पहले ये समझ लीजिए कि आपको क्या लिखना है। सबसे ऊपर टाइटल लिखना है, शीर्षक लिखना है, जो भी पैसेज आपको दिया है उसको पढ़ना है और शीर्षक लिखना है। इसके बाद में हेडिंग लिखना है। हेडिंग के बाद में उस हेडिंग से रिलेटेड, सिर्फ उससे रिलेटेड सब हेडिंग से लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर पहले वाले में जो है 3 सब हेडिंग है, दूसरे वाले में 3 सब हेडिंग है, तीसरे वाले में भी 3 सब हेडिंग है। लेकिन जो दूसरी सब हेडिंग है जैसे 3.2, उसके अंदर भी एक सब पॉइंट्स है, यानी उसके अंदर भी यदि कुछ और ज़्यादा अंदर डीपली आपको बताना है तो आप उसको सब पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। और की टू एब्रीविएशन है, एब्रीविएट शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एब्रीविएशन कैसे करना है ये भी हम अभी आपको बताने वाले हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है कि ये जो आपका पैसेज दिया इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में जो आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल लिखना भी आपको आ गया, एक नंबर क्लियर हो गया है। अब आपको नोट्स से बनाने के लिए क्या करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस एज हेडिंग और टाइटल। आपको हेडिंग या टाइटल में अवॉइड करना है लॉन्ग सेंटेंसेस को, यानी कि लंबे सेंटेंस नहीं लिखना है। नेवर लॉस द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, और जो पैसेज का मेन आइडिया है उसको भी नहीं खोना है, यानी मुद्दे से नहीं भटकना है। जिस चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हैं सिर्फ वही बताइए। इग्नोर इन्फॉर्मेशन विच इज़ लेस इम्पोर्टेंट, और जो इन्फॉर्मेशन लेस इंपॉर्टेंट है यानी कि थोड़ी कम महत्व की है उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी नोट्स होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। अब नोट्स होता यह है कि यदि आप किसी सभा में गए, है ना, किसी मूवी को देखने गए, किसी प्रवचन में गए, कहीं भी गए, एक लंबी चौड़ी बात आपने सुनी, 2 या 3 घंटे की बात सुनी आपने, और उस लंबी चौड़ी बात को आप जो है इम्पोर्टेंट शब्द, उसमें से इम्पोर्टेंट सेंटेंस, इम्पोर्टेंट बात को यदि नोट डाउन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप पूरी की पूरी बात नहीं लिखेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ वही लिखेंगे, वही नोट डाउन करेंगे। उसी को नोट से बोलते हैं। जैसे आप मूवी देख कर आए तो आप आपके मित्र को जब उस मूवी की पूरी कहानी सुनाते हैं तो आप सिर्फ उसको ये बताते हैं कि ये डायरेक्टर था, है ना, उसमें ये एक्टर था, ये एक्ट्रेस थी, इस प्रकार से उसका प्लॉट था, यानी कि उसका कथानक था, उसमें ये कहानी थी, विलेन ये था, फलाना, है ना। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी बात उसको बताता। अब ऐसा नहीं बताते कि उसके बाद में गाना होता है, उसके बाद में जॉनी लीवर आके कॉमेडी करता है, ये करता है, ये सारी चीज़ें नहीं। तो जो लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इग्नोर करना है, और उसको, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को आपको लिखना है। इसके बाद में अगली चीज़ आती है बी ब्रीफ, क्लियर एंड स्पेसिफिक। बिल्कुल संक्षिप्त, साफ और विशेष चीज़ उसमें होनी चाहिए। यूज़ लॉजिकल सीक्वेंसिंग, यानी कि जो सीक्वेंसिंग है, आपके जो क्रम है सेंटेंस के, वो लॉजिकल होने चाहिए, तथ्यात्मक होने चाहिए। यूज़ प्रॉपर आइडेंशन। अब उसमें प्रॉपर आइडेंशन का अर्थ होता है कि उसमें जो उसका जो प्रवाह होता है, उचित प्रवाह उसके अंदर होना चाहिए। जो आप बताना चाहते हैं सिर्फ वही बताएं।
लीव नो स्पेस टू अवॉइड कन्फ्यूजन, कोई भी ज़्यादा खाली स्थान आपको नहीं छोड़ना है ताकि कन्फ्यूजन को आप अवॉइड कर सकें, यानी कि बीच में ज़्यादा गैप नहीं देना है। डो नॉट इंक्लूड योर ओन वर्जन और अंडरस्टैंडिंग, आपके खुद के विचार उसमें नहीं रखना, आपको पैसेज के हिसाब से ही चलना है कि पैसेज में क्या बताया गया किस चीज़ के बारे में, सिर्फ वही बताना है आपके, है ना, आपका दिमाग नहीं लड़ाना है अलग से कि मेरे विचार इसमें ये हैं, ऐसा नहीं करना है। और मेन चीज़ इसमें आती है यूज़ एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन शब्दों का, कॉन्ट्रैक्ट शब्दों का इस्तेमाल करना है। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को पीएम बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग को जीएम बोलते हैं। आजकल व्हाट्सएप के ऊपर हम कैसे चैटिंग करते हैं, वही तो नोट्स है। जैसे हम वेलकम को, है ना, वीसी लिख सकते हैं, वो एब्रीविएशन है ना। गुड मॉर्निंग को जीएम लिखते हैं, वो एब्रीविएशन है। थैंक यू को टीक्यू लिखते हैं, वो एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन का हम इस्तेमाल तो दिन भर में, है ना, कितनी बार करते हैं, वही तो एब्रीविएशन है, वही तो कॉन्ट्रैक्शन है। आगे बढ़ते हैं। मेक योर नोट्स मोर मेमोरेबल बाय एडिंग कलर्स, ड्राइंग एंड सिम्बॉल्स। यदि आप, है ना, एग्जाम के अलावा कहीं और लिख रहे हैं तो आपके नोट्स को आप मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए उसमें कलर्स, ड्राइंग का इस्तेमाल, सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हो गई कि आपको आपके जो नोट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। लंबे सेंटेंस नहीं लिखना है, 2 या 3 वर्ड का ही आपका सेंटेंस होना चाहिए, उसमें ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा मुद्दे से नहीं भटकना है, आपका जो लिखने का तरीका है बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और एब्रीविएट आपको आना चाहिए, एब्रीविएशन शब्दों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू मैक एब्रीविएशन, अब एक मेन चीज़ आती है कि एब्रीविएशन कैसे करें। तो एब्रीविएशन के भी कुछ रूल्स हैं, देख लीजिएगा। 4 रूल्स हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, उन 4 रूल्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड are enough to remember what the abbreviation stand and put full stop this type of contract form। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी आपके सामने, इससे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट को आप IMP लिख सकते हैं। तो फर्स्ट फ्यू लेटर टू द वर्ड, यानी कि इस शब्द के सिर्फ कुछ ही लेटर, शुरू के 3 लेटर है ना, IMP, सिर्फ 3 लेटर हमने लिए हैं, इस वर्ड के 3 लेटर लिए हैं, वही इनफ होते हैं ये बताने के लिए कि किस शब्द से रिलेटेड है। और लास्ट में क्या करना है, एंड पुट फुल स्टॉप दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, फुल स्टॉप लगाना है यहाँ पर, ठीक है, IMP के बाद में। ओके, ये इंपॉर्टेंट का क्या हो गया, एब्रीविएशन हो गया। इसके बाद में इंफॉर्मेशन का INFO, ये हमने 4 लेटर से लिख दिए प्रारंभ के, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। ये पहला नियम हो गया, यानी कि आप कैसे एब्रीविएट कर सकते हैं वर्ड्स को, शुरू के 3 या 4 अक्षर लिख सकते हैं, 3 या 4 जो है वर्ड लेटर्स लिख सकते हैं, और उसके बाद में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। दूसरा रूल होता है फर्स्ट फ्यू लेटर्स एंड लास्ट 1 लेटर, प्रारंभ के कुछ लेटर्स और लास्ट का एक लेटर ले सकते हैं। एंड डोंट पुट फुल स्टॉप आफ्टर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें आपको क्या करना है, आप प्रारंभ के 3 लेटर से ले रहे हैं, 4 लेटर से ले रहे हैं, और लास्ट का 1 ले रहे हैं, तो फिर आपको उसमें क्या नहीं लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। जब आप सिर्फ स्टार्ट के कुछ लेटर से ले रहे हैं तो ही फुल स्टॉप लगाना है, स्टार्ट के और लास्ट का ले रहे हैं तो फुल स्टॉप नहीं लगाना। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, रिमूव ऑल और मोस्ट ऑफ द वोवल्स, या तो सारे वोवल्स मिटा दीजिए या फिर अधिकांश वोवल उसमें से मिटा दीजिए फ्रॉम द वर्ड, एंड यूज जस्ट द की कांस्टेंट बंच टुगेदर। और आपको क्या करना है, सिर्फ जो कांस्टेंट है उसी को, यानी कि जो व्यंजन है उन्हीं को सिर्फ रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट में हमने क्या किया, सारे ही वोवल्स हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, हटा दिए, और लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। मार्केट में हमने, है ना, ए और आपका ई हटा दिया, और क्या लगा दिया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, इसमें भी सारे वोवल से ख़त्म कर दिए। ये तीसरा तरीका हो गया। तो पहला तरीका हो गया प्रारंभ के कुछ लेटर ले, दूसरा तरीका हो गया प्रारंभ के और लास्ट का एक ले, उसमें फुल स्टॉप लगा, तीसरा तरीका हो गया सारे वोवल से ख़त्म कर दें। और चौथा तरीका देख लेते हैं, कैपिटल इनिशियल लेटर ऑफ लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी नेम ऑफ वेरियस पोस्ट, यूनियन नेम। आपको क्या करना है, यदि आपके सामने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किसी कंपनी का नाम है, या किसी बड़ी पोस्ट का नाम है, यूनियन का नाम है, तो आप उसका पहला पहला लेटर ले सकते हैं। जैसे कि IAS किसका एब्रीविएट शब्द है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IAS, यानी तीनों में से एक एक हमने लेटर ले लिया। इसके बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें हमने CBSE ले लिया। प्राइम मिनिस्टर को हमने PM बोल दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हमने WHO बोल दिया। तो इस प्रकार से 4 तरीके हैं आपके पास कि आप 4 तरीकों से वर्ड का एब्रीविएशन कर सकते हैं। 4 तरीके ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता दूं मैं आपको। पहला तरीका है
कि आप प्रारंभ के 3 या 4 लेटर्स ले सकते हैं, है ना, उसके बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है। दूसरा तरीका है कि आप प्रारंभ के कुछ लेटर्स और लास्ट का ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। इसके बाद में तीसरा तरीका है सारे वोवल्स आपको ख़त्म कर देना है, फुल स्टॉप लगाना है। चौथा तरीका है यदि कोई लंबी चौड़ी संस्था का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है या पोस्ट का नाम है, तो आप प्रारंभ के कुछ लेटर से ले सकते हैं, पहला पहला लेटर से तीनों का ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम एक इफेक्टिव एब्रीविएशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एब्रीविएशन समझ में आ गया है ना, यानी कि हमको एब्रीविएशन समझ में आ गया। इसके बाद में हम सिर्फ क्या करना चाहते हैं, अब एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि कैसे हम एक नोट से बनाएंगे। तो अब आपके सामने है कि हम नोट से कैसे बनाएंगे। पहले तो है ना पैसेज है। अब इस पैसेज को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 3 भाग हमने अंडरलाइन कर दिए कि हमको ये स्टार्ट की 5 लाइन में से पहली जो है हेडिंग लेनी है और उसकी सब हेडिंग लेनी है, फिर बीच की 4 लाइनों में से हेडिंग लेनी है, उसकी सब हेडिंग लेनी है, और लास्ट की 4-5 लाइनों में से हेडिंग लेनी है और सब हेडिंग लेनी है। तो इस प्रकार से हमने ऐसे नोट्स बना दिया। टाइटल हमने लिखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस पैसेज को जब पढ़ा तो हमको अधिकांश जगह पर एक वर्ड नज़र आया, उस वर्ड का नाम है हार्ट, ठीक है। हर जगह हमने हर लाइन में या हर दूसरी लाइन में हमने इस वर्ड को देखा, तो हमने टाइटल लिख दिया इसका कि हार्ट के बारे में है। फिर हमने यहाँ पर नोट्स लिखे। अभी ध्यान दीजिएगा कि आप हेडिंग और सब हेडिंग जब भी लिखेंगे तो आपके हेडिंग का जो क्रम होता है, जैसे 1 2 3, है ना, तो ये एक लाइन में होना चाहिए। और जो सब हेडिंग का क्रम है, जैसे 1.1 1.2 1.3, है ना, 2.1 2.2 2.3, ये सारे एक सीक्वेंस में होना चाहिए। यानी कि जो आपकी हेडिंग है, उस हेडिंग का जो क्रम होता है, नंबरिंग होती है, वो थोड़ा सा आगे होता है। जो सब हेडिंग की नंबरिंग होती है उससे थोड़ा पीछे होती है, लेकिन होते हैं सारे बिल्कुल सीध में लाइन में। ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट की है आपकी नोट से बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हार्ट के बारे में कि ये हार्ट के बारे में ये जो है पैसेज है। इसके बाद में हमने ये जो 5 लाइनें हैं, इसका एक भाग हमने डिवाइड किया अलग, फिर दूसरा, फिर तीसरा भाग, इसको 3 भाग में बांट दिया। और हमको क्यों? क्योंकि हमको हेडिंग लिखनी है। तो हमने लिखा सबसे पहले अबाउट हार्ट, हार्ट के बारे में। अब हमको इस 4-5 लाइन में क्या समझ में आया हार्ट के बारे में, कि जो हार्ट है वो हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे वाइटल कंपोनेंट है, यानी सबसे महत्वपूर्ण घटक है, सबसे महत्वपूर्ण अंग समझ लीजिए इसको, संगठक है। The heart of the human body has the continuous job to keep oxygen rich blood flowing through the body। यानी कि जो हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य होता है, वो ये कार्य होता है कि इसको पूरी बॉडी में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कंटिन्यूसली प्रवाह करवाना पड़ता है। तो हमने लिखा हेडिंग में, क्या लिखा हेडिंग में? हमने पहले पॉइंट में अबाउट हार्ट, और फिर उसके 1.1 यानी सब हेडिंग में लिखा हमने वाइटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ से हमने लिया पहली लाइन में से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू, है ना, लेटर्स में लिखा है वाइटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके बाद में हमने इसी में सब हेडिंग लिखा 1.2 नेवर स्टॉप्स वर्किंग। अब हमने ये कैसे लिख दिया नेवर स्टॉप्स वर्किंग? हमने दूसरी लाइन में देखा कि उसका काम क्या है भैया, उसका काम यह है कि वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यूस जॉब है उसका, कंटिन्यूस जॉब यानी लगातार कार्य करना है। अब क्या कार्य करना है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि नेवर स्टॉप्स वर्किंग। फिर 1.3 में हमने क्या लिखा कि उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है सप्लाइज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट जो लिखा है, इस डिफरेंट में हमने एब्रीविएट का इस्तेमाल किया है, DIFF लिखा है। इस डिफरेंट को हमने क्या कर दिया है ना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखते हुए इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, यानी कि एब्रीविएट कर दिया। तो डिफरेंट को हमने क्या लिखा, DIFF, और हमने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो यहाँ पर हमारे 3 सब हेडिंग हो गए। पहला हेडिंग हमारा हुआ हार्ट, अबाउट हार्ट, और उस अबाउट हार्ट के 3 हमने सब हेडिंग लिखे कि हार्ट के बारे में हमने क्या बताया कि वो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण संगठक होता है ना, कार्य करने वाला जो है हिस्सा होता है, और वो कभी भी नहीं रुकता है। और उसका काम क्या होता है, हमेशा निरंतर ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के बाकी हिस्से में उसको कंटिन्यूसली फ्लो करवाना होता है, ठीक है। ये पहला हमने लिख दिया। अब दूसरे नंबर पर आता है कि हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट, है ना। यहाँ से हमने देखा कि जो हार्ट डिजीज़ है, यानी कि जो हार्ट से संबंधित बीमारियाँ हैं, वो किस कारण होती है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, है ना। पहले इसको थोड़ा सा हम और समझ लेंगे कि ऑल द बॉडी सेल्स नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, पार्टिकुलरली इन द ब्रेन। साथ में ब्रेन को भी ज़रूरत पड़ती है, विशेष तौर पर ब्रेन को ज़रूरत पड़ती है। द ब्रेन सेल्स लीव ओनली 4 to 5 minutes आफ्टर द ऑक्सीजन इज कट ऑफ।
जो ब्रेन की सेल्स होती है वो सिर्फ 4 से 5 मिनट ही जिंदा रह पाती है, यदि ऑक्सीजन से वो कट जाती है। तो यदि उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो 4-5 मिनट में ब्रेन सेल्स मर जाती है। तो ये पहले हमको पहले भाग में समझ में आ गया, उसके बारे में हमने लिख भी दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। एंड डेथ कम्स टू द इंटायर बॉडी, पूरा शरीर मर जाता है। हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट, जो हार्ट से संबंधित डिजीज हैं वो किसका परिणाम होती है? फ्रॉम डैमेज टू द हार्ट मसल्स, यानी कि जो हार्ट की मसल्स होती है, जो मांसपेशियाँ, यदि वो डैमेज हो जाती हैं उस कारण से हार्ट में बीमारी हो सकती है। द वॉल्स और द पेस मेकर्स, आपके जो वाल्व या जो पेस मेकर होता है यदि वो डैमेज हो जाते हैं तो हो सकती है बीमारी उसमें। इफ़ द मसल्स इज डैमेज, यदि उसकी मांसपेशियाँ डैमेज हो जाती है तो द हार्ट इज़ अनेबल टू पंप प्रॉपरली, इस कारण से हार्ट अनेबल हो जाता है ठीक से रक्त को पंप करने में। इफ़ द वॉल्स आर डैमेज्ड ब्लड कैन नॉट फ्लो नॉर्मली, यदि वॉल्स डैमेज हो जाते हैं, वॉल्स का अर्थ होता है कपाट, यानी जैसे आपको पता होगा कि हार्ट में जो है हमारे, है ना, आलिंद निलय होता है और वाल्व लगे होते हैं, उनसे ब्लड सर्कुलेशन करता है, हमारा हार्ट पंप करता है। यदि वो वाल्व खराब हो गए, उसकी मांसपेशियाँ टूट गई, कहीं चोट लग गई, है ना, तो हार्ट में डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है सबसे पहले जो है दूसरे नंबर पे कि हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट, हार्ट डिजीज परिणाम हो सकता है किसका? 2.1 में लिखा डैमेज हार्ट मसल्स। अब मसल्स को भी हमने एब्रीवेट कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसल्स को हमने एब्रीवेट किया है, मसल्स का हमने MUSC कर दिया है। दूसरा है पॉइंट कि किस कारण से हार्ट जो है डैमेज हो सकता है, डिजीज हो सकती है, उसमें डैमेज्ड वॉल्स, यदि उसके वॉल्स डैमेज हो गए तो। और तीसरा है ब्लड फ्लो अफेक्टेड, उस कारण से क्या हो सकता है कि जो रक्त का प्रवाह है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो हमने पहला हेडिंग लिखा अबाउट हार्ट, दूसरा हेडिंग लिखा हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट, और फिर उनके सब हेडिंग भी लिख दी, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने लिख दी, जो गैर जरूरी चीज़ें वो थी वो हमने ओमिट कर दी, मिटा दी। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पार्ट हमारा आता है। तीसरे पार्ट में हमने लिखा है कि डॉक्टर जॉन गिबन ऑफ USA डेवलप्ड ए मशीन, डॉक्टर जॉन गिबन जो कि USA के थे, उन्होंने एक मशीन ईजाद की थी इन 1953 में, दैट कुड टेक ओवर टेम्परली फ्रॉम द हार्ट, और वो क्या करती थी कि वहाँ हार्ट का स्थान ले लेती थी थोड़ी देर के लिए, टेम्परली यानी कि थोड़ी जो है अस्थायी रूप से। सर्जन्स हैड द चांस टू रिपेयर और रिप्लेस अ डिफेक्टिव हार्ट, और सर्जन्स के पास में जो उसकी सर्जरी करते थे उनके पास में ये मौका मिल जाता था कि वो उस खराब हार्ट को या तो रिप्लेस करें या रिपेयर कर सके। यानी कि वो उन जो डॉक्टर गिबन थे USA के, उन्होंने 1953 में एक ऐसी मशीन बनाई थी कि वह थोड़ी देर के लिए हार्ट की जगह पर फिट कर सकते थे। इस कारण डॉक्टरों को ये समय मिल जाता था कि वो खराब हार्ट को या डैमेज हार्ट को रिप्लेस कर सके, सुधार सके। मैनी पेशेंट्स हैव हैड प्लास्टिक वॉल्स इंसर्टेड इन देयर हार्ट्स, और बहुत सारे पेशेंट्स को क्या किया गया था, जब उनके वाल्व खराब हो गए थे तो प्लास्टिक वाल्व लगा दिए गए थे। व्हेन देयर हार्ट वेयर फॉल्टी, जब उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई थी तो। मैनी पीपल आर नाउ बीइंग कैप्ट अलाइव विथ टाइनी बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर, और बहुत सारे लोग, है ना, उस वाल्व के कारण, उन जो वाल्व चेंज किए गए थे उस बैटरी के सहारे, एक छोटी सी बैटरी थी, है ना, जो ऑपरेटेड पेसमेकर का काम करती थी, यानी कि उत्तेजना या वाल्व में जो है रक्त का प्रवाह को बढ़ाती थी, उसके द्वारा बहुत से जो पेशेंट्स हैं वो बहुत सालों तक जीवित रह सके। तो डॉक्टर गिबन ने एक ऐसी मशीन को ईजाद किया था 1953 में। अब हमने थर्ड में हमने लिखा है, थर्ड में हमने हेडिंग बनाया है हार्ट सर्जरी ट्रीटमेंट, यानी हार्ट सर्जरी या उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो डेवलप्ड ए मशीन बाय डॉक्टर जॉन गिबन, डॉक्टर जॉन गिबन के द्वारा एक मशीन बनाई गई। रिपेयर और रिप्लेस अ डिफरेंट डिफ़ॉल्ट हार्ट, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यानी कि ये लिखा डिफेक्टिव, सॉरी, डिफेक्टिव हार्ट को वो क्या कर सकते थे? रिपेयर कर सकते थे, रिप्लेस कर सकते। तो डिफेक्टिव हार्ट को हमने DEF करके एब्रीवेट कर दिया। बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर फॉर पीपल्स, लोगों के लिए बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर बना दिया गया। तो इस प्रकार से हमने एक इफेक्टिव नोट से बना दिया और बहुत ईजी तरीके से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं इसको नोट बनाने में हमको, है ना। बहुत आसानी से हमने इस पैसेज को 3 भाग में डिवाइड किया, फिर 3 हेडिंग बनाई, उनकी सब हेडिंग बनाई और छोटे छोटे एब्रीविएट शब्दों का इस्तेमाल किया। ज़्यादा एब्रीविएट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, 4 से 5 यदि आप एब्रीवेशन कर देते हैं तो आपका जो नोट मेकिंग वाला सफ़र है वो बहुत ही शानदार सुनहरा हो जाता है। आपका जो नोट मेकिंग बहुत इफेक्टिव होता है और आपको कोई नंबर लाने से नहीं रोक सकता। तो ये आप 4 नंबर आसानी से ला सकते हैं। लेकिन यदि आपको 7 नंबर लाना, मान लो आपको क्वेश्चन 7 नंबर में आ गया, तो आपको साथ में समरी भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर नोट मेकिंग हमारा कंप्लीट हो गया, हमने समझ लिया कैसे नोट से बनाते हैं। अब थोड़ा सा समरी के बारे में ध्यान देते हैं। अब समरी में क्या करना है, समरी में हमने जितने भी,
है ना, ये नोट्स यहाँ पर बनाए थे, इन सारे नोट्स को एक साथ लिख देना ही, यानी जो हमने अभी सार निचोड़ उसका निकाल लिया था उस निचोड़ को ही लिखना। समरी में ये होता है कि समरी जो होता है वो आपके पैसेज का 1/3 होता है, यानी कि 1/3 भाग ही होता है। यदि 15 से 20 लाइन का आपका पैसेज है तो सिर्फ 4-5 लाइन लिखिए। यदि आपका 30 लाइन का पैसेज है तो आपको सिर्फ 9 से 10 लाइन लिखना है, यानी ज़्यादा लंबा चौड़ा समरी उसमें नहीं लिखना। समरी यानी होता सारांश जो आपको समझ में आया वो। अब हमने इसमें क्या लिखा, समरी देख लीजिएगा। हमने सिर्फ इतना लिखा, वी नो दैट आवर हार्ट इज वाइटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी यहाँ से लिखा और थोड़ा सा ऐड किया कि वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि जो हार्ट होता है वो वाइटल कंपोनेंट्स होता है ह्यूमन बॉडी का, विच नेवर स्टॉप वर्किंग एंड सप्लाइज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल बॉडी, जो कभी भी रुकता नहीं है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रहित ब्लड को प्रवाहित करता है। हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट डैमेज हार्ट मसल्स, और हार्ट डिजीज किस कारण से होती है कि जो हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है उस कारण से होती है, डैमेज वाल्व के कारण होती है, एंड आल्सो ब्लड फ्लो अफेक्टेड, उस कारण से ब्लड फ्लो भी अफेक्टेड हो सकता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीट, यहाँ पर हर्ट है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डॉक्टर जॉन गिबन डेवलप्ड ए मशीन, हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए जॉन गिबन ने एक मशीन ईजाद की थी। एट द प्रेजेंट बाय सर्जरी कैन रिपेयर और रिप्लेस ए डिफेक्टिव हार्ट, और उस कारण से है ना आज भी जो है खराब हार्ट को या डैमेज हार्ट को रिप्लेस या सुधारा जा सकता है। इफ़ नेसेसरी कैन बी पुट ए टाइनी बैटरी ऑपरेटर पेसमेकर इन हार्ट, यदि आवश्यक हुआ तो एक छोटी सी बैटरी वाला पेसमेकर भी हार्ट में हम फिट कर सकते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी समरी लिखी और सारी बात उसमें बता दी। और ये समरी जो लिखी हमने, यदि आपने एक बार नोट से बना दिया तो समरी तो बहुत आसान है, आपके बाएं हाथ का खेल है ना, आसानी से लिख सकते हैं। एब्रीविएशन भी आपने किए हैं, जैसे हमने वर्किंग को है ना उसमें से वॉवल्स हटा दिए, और मसल्स में हमने क्या किया, प्रारंभिक के कुछ वर्ड लेटर से लिख दिए, डिफरेंट में हमने प्रारंभिक के लेटर लिख दिए, डॉक्टर में हमने क्या किया, पहला और लास्ट का लिख दिया, और डिफेक्टिव में हमने क्या किया, प्रारंभिक के 3 लेटर से लिख दिए। तो इस प्रकार आप एब्रीविएशन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, समरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक्स में, आपकी क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे पैसेज दिए हैं, उनके नोट से बनाकर देखिएगा। यदि फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है, आपको कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट करके है ना मेरे को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुआ, आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल नोट्स में पारंगत हो गए हैं इस समय, तो आप है ना इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलते रहेंगे 9th से 12th तक साइंस और इंग्लिश के वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।